हेलो फ्रेंड, मैं अमित। आप देख रहे हैं इजी आयुर्वेदा और आज हम लोग पढ़ने वाले वात दोष। तो वात दोष को पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। चलिए, हम लोग वात दोष पढ़ने से पहले हम दोष के बारे में जानते हैं कि दोष होता है क्या है। दोष होता है कि दोष्यंती इति दोषो, जो शरीर को दूषित करता है उसे दोष कहते हैं। दोष आपको दो प्रकार का होता है, शारीरिक दोष होता है और मानसिक दोष होता है। जो शारीरिक दोष होता है वो आपको वात पित्त कफ होता है, जबकि मानसिक दोष होता है आपको रज और तम होता है। जो शारीरिक दोष होता है इसको श्लोक से देखें तो वायु पित्त कफ सूचकता शरीर दोष संग्रह, ये आचार्य चारक के अकॉर्डिंग है। जो शारीरिक दोष होता है आपको वात पित्त और कफ होता है, जिसमें इस वीडियो में हम लोग वात दोष पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसका वात दोष का निरुक्ति क्या होता है। वात दोष का निरुक्ति देखें तो वा गति गंध्यो। वात का अर्थ होता है गति होता है। गति का भी तीन अर्थ होता है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति होता है। शरीर में गति, ज्ञान तथा प्राप्ति के जनक को वात कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले हम वात का गुण। तो वात का गुण के देखें तो तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है। अब वात का हम गुण में हम पढ़ने वाले हैं आपको भौतिक गुण, रासायनिक गुण और मानसिक गुण। हम भौतिक गुण की बात करें तो रुक्ष, लघु, शीत, खार, सूक्ष्म, चल और विशद होता है। वात का गुण कितना होता है? 7 होता है। आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में आता है कि वात का कितने गुण होते हैं, तो 7 लगानी है। अब इसका रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण, वात का रासायनिक गुण आपको वायु होता है। और इसका मानसिक गुण की बात करें तो इसमें वात में रजोगुण प्रधान होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वात के स्थान देखते हैं। तो वात का स्थान का श्लोक भी आपको याद रखना है। तो बस्ती पुरुष धानम कटी शक्तनी पाद स्थानी च वात स्थानी तत्रापि पकवा से विशेषण वात स्थानम। तो जो बस्ती होता है, बस्ती का मतलब होता है मूत्राशय, और पुरुष धानम का मतलब होता है बृहदात्र, मतलब अर्थात होता है आहार नाल के जो अंतिम भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पुरुष धानम बोलते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका जो अंतिम भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुष धानम। उसके बाद कटी के मतलब क्या होता है? पल्विक रीजन होता है। और शक्तनी के मतलब होता है जंगा होता है। और पाद का मतलब होता है पैर होता है। और अस्थनी के मतलब होता है अस्थि होता है। ये सब क्या इतने ये जो बस्ती, पुरीस, कटी, शक्तनी, ये सब क्या होता है? आपको वात का स्थान होता है। वात का स्थान में बात करें तो इसका विशेष जो स्थान होता है वो पक्वाशय होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वात के सामान्य कर्म। सामान्य कर्म इसका हो जाएगा उत्साह, श्वास निश्वास, चेष्टा चेष्टा, धातु गति, समा समो गतिमताम, वाय कर्म विकारजम। तो इसका श्लोक को तोड़ के देखें तो उत्साह, उत्साह का मतलब होता है जो कार्य करने की जो शारीरिक और मानसिक जो प्रवृत्ति होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे जो कार्य करने की प्रक्रिया होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसे उत्साह कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो इसे उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास निश्वास का मतलब होता है श्वसन के प्रक्रिया, सांस लेना और जो छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उच्छ्वास और निश्वास कहते हैं। उसका चेष्टा, चेष्टा मतलब होता है मानसिक चेष्टा। और धातु की बात करें तो रस आदि धातु, रस आदि धातु मतलब अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्या है? सभी धातुएं क्या होते हैं? ये वात के सामान्य कर्म में आते हैं, कर्म होता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले वात के भेद। तो वात के कितने भेद होते हैं? आपको वात के 5 भेद होते हैं। आपको इसी क्रम में याद रखना है। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक नोट्स पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, चरक संहिता में केवल वात के 5 भेदों का वर्णन मिलता है, और सुश्रुत संहिता में आपको वात और पित्त का भेदों का वर्णन मिलता है, जबकि भागवत संहिता में आपको वात, पित्त, कफ तीनों को भेदों का वर्णन मिलता है। सबसे पहला कफ का वर्णन किस संहिता में मिलता है? आपको पीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको भागवत संहिता लगानी है। चलिए हम देखते हैं प्राणवायु। प्राणवायु जो वात को जो भेद है, हम इसमें इंडिविजुअली अगर बात करें तो 5 का हम स्थान, कर्म और रोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राणवायु। प्राणवायु का स्थान देखें तो सिर होता है, पूरा होता है, कान होता है, जिह्वा होता है, मुख होता है और नासिका होता है। और प्राणवायु को कर्म की बात करें तो थूकना, छींकना, उद्गार, श्वास, आहार, ये सब क्या होते हैं? प्राणवायु का कर्म होता है। और प्राणवायु का कर्म इससे होने वाला रोग कौन कौन सा रोग होता है? आपको हिक्का होता है और श्वास रोग होता है।
अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं उदान वायु। तो उदान वायु का देखें तो इसका उदान वायु का स्थान देखें तो नाभि होता है, उर होता है और कंठ होता है। जबकि इसका कर्म की बात करें तो वाणी का प्रवृत्ति, ऊर्जा, बल, वर्ण और प्रयत्न आदि सब उदान वायु का कर्म होता है। और इससे होने वाला कौन कौन सा होता है? ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, या अर्थात यानी ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे सिर, शिरोरोग, नेत्र रोग, मुख रोग, जीवा रोग, ये सब क्या हो गए? ऊर्ध्व जत्रुगत। जितना भी आपको याद आए, नासिका रोग, जितना भी आपको याद आए आप ऊर्ध्व जत्रुगत में आप लिख सकते हैं। जैसे मैं इसमें दे दिया हूँ, जैसे पॉइंट बना दिया हूँ, जैसे शिरोरोग, नेत्र रोग, मुख रोग, ये सब क्या हो गए? उदान वायु से होने वाला रोग हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले समान वायु। समान वायु की बात करें तो समान वायु की बात करें तो समान वायु का स्थान क्या होता है? आमाशय होता है और पक्वाशय होता है। और इसका कर्म की बात करें तो अन्न को ग्रहण कर और जठराग्नि को बल प्रदान कर उसे पचाता है और मल को पृथक करता है, यानी अलग अलग करना इस समान वायु का कर्म होता है। और इससे होने वाला रोग की बात करें तो गुल्म रोग होता है, मंद अग्नि होता है और अतिसार होता है। हम नेक्स्ट देखें तो व्यान वायु। व्यान वायु की बात करें तो जो इसका व्यान वायु का स्थान आपको याद रखना है, विशेष व्यान वायु का जो विशेष स्थान होता है आपको हृदय होता है, और जो समान स्थान होता है इसका समस्त शरीर होता है। और जो विशेष स्थान आपको किसने बताया? ये भागवत ने बताया। आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज कोई मगर दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम इसका व्यान वायु का कर्म देखें तो गति होता है, गति प्रदान करने कार्य करता है, उपक्षेपण करता है, उत्क्षेपण होता है, निमेष होता है, उन्मेष होता है। ये सब क्या होता है? आपको व्यान वायु का कर्म होता है। और व्यान वायु से होने वाला जो रोग होता है वो सर्व शरीरगत रोग होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपान वायु। अपान वायु की बात करें तो इसका अपान वायु का स्थान क्या होता है? वृषण होता है, बस्ती होता है, मूत्र इंद्रिय होता है, नाभि होता है, गुदा होता है। ये सब क्या होते हैं? अपान वायु का स्थान होता है। और इसके कर्म की जब बात करें तो वीर्य, मूत्र, पुरेश, अर्थव, गर्भ, निष्कासन, जो भी मल मूत्र को अर्थव, जो निष्कासन होता है, बाहर निकालना, निष्कासन मतलब बाहर निकालना, ये सब क्या होता है? मलमूत्र को बाहर निकालने के कार्य कौन करता है? अपान वायु के द्वारा होता है। और इससे होने वाला जो रोग है आपको गुदा रोग होता है और बस्ती रोग होता है। चलिए हम थैंक्स और इस नेक्स्ट वीडियो मेरा वादोसान एलपी दोष के में मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए।